हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर एयर अराउंड अस। यह चैप्टर हम अपने पिछले लेक्चर में स्टार्ट कर चुके थे, वहां पर हमने पढ़ लिया था। ठीक है, जहां तक हमने पढ़ लिया था वहां तक हम थोड़ा रिवीजन करेंगे, फिर चैप्टर में आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि एयर अराउंड अस यानी कि हवा जो है, यानी कि वायु जो है वो हमारे चारों ओर उपस्थित है। इसे हम कैसे जान सकते हैं कि वायु जो है हमारे चारों ओर उपस्थित है? हम क्या देखते हैं जब हम कपड़े धो के क्या करते हैं, छत में सुखाते हैं, तो क्या देखते हैं वो हवा आती है तो वो क्या होता है, धीरे धीरे हिलने लग जाते हैं। अगर हमने कोई फिरकी कहीं पर रख दी है ओपन एयर में, मतलब कहीं भी खुले मैदान में रख दिया, तो वो क्या होगी, हवा धीरे 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 क्या होगी, घूमती रहेगी। जिस तरीके से हवा तेज होगी कम होगी, तेज होगी हवा तो वो तेज घूमेगी, कम होगी हवा तो वो कम घूमेगी। ठीक है, तो इससे हम क्या जानते हैं कि जो हवा है हमारी, जो वायु है, वो हर जगह उपस्थित है। इसे हम एक एक्सपेरिमेंट से भी जान सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर दो कंटेनर लिए। ठीक है, हमने यहाँ पर दो कंटेनर लिए। दोनों कंटेनर को फुल पानी से हमने भर दिया। अब हमने इनको पानी से फुल भर दिया कंटेनर्स को। ठीक है, अब हम कोई खाली बॉटल लेके आए। कोई खाली बॉटल लेके आए। इस तरीके की अगर हमारे पास खाली बॉटल है, इस तरह की खाली बॉटल है, अगर हम ये बॉटल उल्टी करके सीधा इसमें डालेंगे, है ना, सीधा इस तरीके से इसमें डालेंगे, इस तरीके से हम पानी में डालेंगे, तो क्या ये भरेगी सीधा? क्या ये भरेगी? नहीं भरेगी। हम क्या देखेंगे, ये नीचे तो जिस तरीके से हम इसको नीचे की तरफ डालेंगे, पानी भरने की कोशिश करेंगे, सीधे में ही डालना, इसको टेढ़ा करके नहीं, सीधे में ही अगर हम इसको पानी में डाल रहे हैं, तो ये क्या होगा, वहां पर क्या होगा, नीचे से क्या होगा, ये ऊपर की तरफ को थोड़ा आएगी, है ना, ऊपर की तरफ को आएगी, लेकिन पानी उसमें नहीं भरेगा। ठीक है, जबकि दूसरी तरफ अगर हम इसी बॉटल को थोड़ा टेढ़ा करके डालें, है ना, ऐसी इस तरीके से बॉटल थी, इसको हम थोड़ा टेढ़ा करके टिल्ट करके हम डालें, थोड़ा टेढ़ा करके हम डालें, तो हम क्या देखेंगे कि इसके अंदर जो एयर प्रेजेंट है ना, अभी तक पानी क्यों नहीं भरा, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर क्या उपस्थित है, वायु इसके अंदर उपस्थित है। ठीक है, अब दूसरी जगह पर हम क्या देखेंगे, अगर उसी बॉटल को हम थोड़ा सा टेढ़ा कर देंगे, तो टेढ़ा करने से क्या होगा, उसके अंदर पानी भी जाएगा और उसके अंदर से हल्के हल्के बुलबुले हमें दिखेंगे। बुलबुले क्या हमें क्या दर्शाते हैं, जो बुलबुले बाहर निकलेंगे, उससे हमें ये पता चलता है कि बॉटल के अंदर क्या है, वायु उपस्थित थी। जो वायु क्या है, पानी अंदर जा रहा है तो वायु क्या है, धीरे 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 बाहर आ रही है। ठीक है, तो अब जो वायु थी, अब धीरे धीरे बॉटल भरना शुरू हो जाएगी, यानी कि जितनी भी हवा उसके अंदर थी वो बाहर आ रही है, पानी उसकी जगह लेता जा रहा है। पानी उसकी जगह लेता जा रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब है कि उसके अंदर पहले से हवा थी, है ना, उस तभी तो पानी ने क्या किया, तभी तो एकदम से पानी उसके अंदर नहीं भरा, पानी धीरे धीरे भरेगा, ताकि फिर हमें बबल्स वहां पे बुलबुले देखने को मिलेंगे। इससे हम जान सकते हैं कि जो हवा है हमारी, वो क्या है, जगह भी घेरती है। ठीक है, दो चीजें हम यहाँ पर सीख चुके हैं। पहली चीज ये कि जो हवा है, ये वायु है, हमारे हर तरफ, हमारे सराउंडिंग में, हमारे चारों ओर उपस्थित है। दूसरी चीज हमने ये जानी कि इस एक्सपेरिमेंट से हमने, यानी कि जो हमने प्रयोग यहाँ पर किया, इस प्रयोग से हमने ये जाना कि जो एयर है, जो वायु है, वो क्या करती है, जगह भी घेरती है। वो एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, वो जगह भी घेरती है। तो ये हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे, थोड़ा सा हम यहाँ पर रिविजन कर लेते हैं। दूसरी चीज, अगर वायु तेज आ रही है तो उसको क्या बोला जाता है, उसको विंड बोला जाता है। ठीक है, अगर क्या है, वायु जो है तेज है, यानी कि इस तरीके से अगर हमने यहाँ पर खिड़की इस तरीके से रखी है, तो क्या होगा, जब नॉर्मल एयर होगी, है ना, जब नॉर्मल क्या होगी, वायु का जब नॉर्मल तरीके से जो वायु बह रही होगी, तब तो यह नॉर्मल घूमेगा। लेकिन जैसे ही वायु तेज होगी, तेज उससे बहने लगेगी, वैसे ही क्या होगा, ये जोर से, ये क्या है, तेजी से घूमने लगेगा। ठीक है, तो तेजी से घूमने वाली जो वायु, उसको हम क्या बोलते हैं, विंड भी हम बोलते हैं। ठीक है, चलिए, उसके बाद हमने जो है
वायु के कुछ गुण पढ़े थे। ठीक है, तो कुछ गुण हमने क्या पढ़े थे कि जो वायु है वो क्या है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस, यानी कि वायु जो है वो गैसों का क्या है, मिश्रण है। इसको हम कैसे बता सकते हैं, अभी तक हम क्या मानते थे कि एयर है, यहाँ पर क्या है, एयर है। तो एयर को हम क्या मानते थे कि वो एक ही चीज है ना, हम क्या बोलते थे कि एयर है, तो एयर क्या है, नॉर्मल एक ही चीज है, एयर एक ही चीज है एयर। लेकिन यहाँ पर हम क्या समझते हैं कि एयर में क्या है, बहुत सारी गैसेस जो है गैसेस का क्या है, मिश्रण उसमें उपस्थित है। बहुत सारे गैसों का मिश्रण है, यानी कि वो एक चीज नहीं है, उसके अंदर क्या है, बहुत सारी चीजें हैं। अगर हम एयर पढ़ रहे हैं तो एयर में हम क्या पढ़ रहे हैं, हम ऑक्सीजन के बारे में भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। ठीक है, एयर में नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, नाइट्रोजन के बारे में भी हम पढ़ते हैं यहाँ पर। एयर में जो है CO2 यानी कि हमारी कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है। उसके अलावा धुआं, जिसको हम धूल भी बोलते हैं, धुआं जिसको हम धूल बोलते हैं, जिसको हम स्मोक बोलते हैं, सॉरी, धूल जिसको हम डस्ट बोलते हैं। ठीक है, धुआं कैसे, जब भी हम क्या करते हैं, कोई भी फ्यूल हमारा है, कोई भी ईंधन हमारा है, उसको जब हम जलाते हैं तो वहां पर क्या निकलता है, बहुत सारे गैसेस निकलती है। जब भी हम किसी भी ईंधन को जलाते हैं तो वहां पर बहुत सारी गैसेस निकलती हैं, बहुत सारे गैस निकलती हैं। ठीक है, और बहुत सारे अलग अलग क्या निकलते हैं, धुएं के कण निकलते हैं, जो क्या है, एयर में ही मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, और उससे प्रदूषण भी होता है। दूसरी चीज यहाँ पर धूल भी होती है। धूल को हम कैसे जानेंगे कि जो हमारी एयर है उसमें धूल प्रेजेंट है, कैसे पता चलेगा, तो हम इसे एक एक्सपेरिमेंट से देख सकते हैं, जो एक्सपेरिमेंट हम नॉर्मली अपने घरों में भी देखते हैं। ठीक है, अगर हमारे घरों में कोई अंधेरा कमरा है, या कोई ऐसा कमरा है जहाँ पर धूप जो है आती है, ठीक है, कोई ऐसा कमरा है जहाँ पर धूप आती है, तो जहाँ पर खिड़की से सीधा धूप आती है, तो हम वहां पर क्या देखते हैं, अगर पूरा कमरा डार्क है, जिस एरिया में धूप आ रही है ना, पूरा कमरा अगर अंधेरा है और जिस एरिया में धूप आ रही है, तो हम क्या देखते हैं वहां पर, जहाँ पर धूप जो है रोशनी पड़ रही है, उस रोशनी में हमें क्या दिखते हैं, जैसे इस तरीके से अगर खिड़की है हमारे पास, यहाँ से जो है रोशनी पड़ रही है इस तरीके से, तो जिस एरिया में वो रोशनी पड़ रही है, यानी कि सूरज की किरणें पड़ रही है, वहां पर हमें कुछ धूल धूल जैसा उड़ता हुआ दिखाई देता है, उड़ता हुआ दिखाई देता है, कुछ धूल धूल जैसा, है ना। नॉर्मली हम वो नहीं देख पाएंगे, कोई ऐसा अगर नॉर्मल रूम है हम नहीं देख पाएंगे, लेकिन जहाँ पर इस तरीके की अगर धूल हो तो हम उसे देख पाते हैं। तो यही क्या होती है, हमारी धूल होती है, जो कहाँ हमारे पाई जाती है, यानी कि जो एयर में उपस्थित होती है, यानी कि वायु में उपस्थित होती है। तो यहाँ पर हमने एक चीज और पढ़ ली कि जो एयर है वो क्या है, गैसों का क्या है, मिश्रण है। और उसमें गैस कौन कौन सी हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, बहुत सारी अलग अलग गैसें हैं, धुआं है, धूल है, वाटर वेपर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एयर क्या है, कलरलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस एंड गैसियस सब्सटेंस। सबसे पहली बात कि एयर जो है हमारी गैसियस सब्सटेंस है। ठीक है, गैसियस हमारा वो पदार्थ है, ना ही वो ठोस है ना ही वो तरल है, वो कैसा पदार्थ है, हमारा गैसीय पदार्थ है एयर। ठीक है, दूसरी चीज, अभी तक तो हम जान ही चुके हैं, जो एयर है हमारा वो गैसीय पदार्थ है, और उसमें क्या है, गैसेस का मिश्रण है। ठीक है, अब वो मिश्रण भी हम पढ़ चुके हैं, कौन कौन सी चीजों का उसमें, कौन कौन सी गैसेस का उसमें मिश्रण है। दूसरी चीज, एयर क्या है, हमारा कलरलेस है, यानी कि उसका कोई रंग नहीं है। अभी भी हमारे चारों ओर क्या है, एयर प्रेजेंट है। ठीक है, जबकि एयर में क्या है, बहुत सारी चीजें हैं, मिक्सचर है, बहुत सारी चीजों का मिश्रण है, फिर भी क्या है, हम उसको नहीं देख पाते। क्यों, क्योंकि वो क्या है, कलरलेस है, उसका कोई रंग नहीं है। दूसरी चीज, वो टेस्टलेस है, यानी कि उसका कोई स्वाद भी नहीं है। तीसरी चीज, वो ऑर्डरलेस है, उसकी कोई स्मेल यानी कि उसकी कोई गंध, सुगंध, दुर्गंध भी नहीं है। ठीक है, और चौथी चीज जो है वो एक गैसीय पदार्थ है, सब्सटेंस यानी कि पदार्थ। चलिए आगे, इट ऑक्यूपाइज स्पेस, ये जो है जगह घेरती है। तो ये हम अपने वो जो एक कंटेनर यानी कि बाल्टी में पानी भर के, अगर हम उसमें खाली बॉटल डुबाते हैं सीधे में, ठीक है, तो उसमें पानी नहीं भरेगा। क्यों, क्योंकि एयर के जो बॉटल है हमारी, उसमें पहले से ही क्या होगा, वायु उपस्थित होगी, इसी वजह से तो पानी ऊपर को नहीं जा रहा। ठीक है, अब किसी चीज में कोई चीज पहले से भरी हुई है, तो वो चीज उसमें कुछ और चीज नहीं भर सकती ना। अगर कोई चीज पहले से ही किसी कंटेनर में भरी हुई है तो उसमें कोई और चीज नहीं भर सकती। जैसे कि हम बोले ये ग्लास है हमारे पास, इसमें वाटर है, पानी फुल भरा हुआ है, फुल फुल पानी भरा हुआ है।
अगर हम इसमें कुछ डालेंगे वो तो नहीं भरेगा ना, अगर हम कुछ और डालने की कोशिश करेंगे इसके ऊपर तो नहीं जाएगा इसके अंदर, वो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, है ना। वैसे ही क्या है, जब हम सीधे में बॉटल डालते हैं तो बॉटल के अंदर पहले से क्या है, वायु भरी हुई है, ठीक है, जिस वजह से पानी उसमें नहीं जा पाता। लेकिन जब हम टेढ़ी करेंगे बॉटल को, तब क्या होता है, जो वायु है वो धीरे धीरे बाहर निकलती है, जो हमें बुलबुले बनते हैं उस वजह से हमें पता चल जाता है कि वायु जो है बाहर निकल रही है और पानी उसमें धीरे धीरे भरता जाता है, ठीक है। तो इससे हम क्या समझते हैं कि जो हवा है हमारी वो जगह घेरती है, जिस तरीके से उसने बॉटल में क्या थी, जगह घेरी हुई थी। अगली चीज, एयर हैज वेट एंड एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। एयर का कुछ ना कुछ क्या होता है, वेट भी होता है, यानी कि कुछ ना कुछ उसका भार भी होता है, और वो क्या करती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है हर डायरेक्शन में। क्या करती है, हर डायरेक्शन में प्रेशर प्रेशर को एक्सर्ट करती है। चलिए, तो यहाँ पर जो उसकी दो मेन प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी कि दो जो उसके जो है सबसे इम्पॉर्टेंट गुण हम बोल सकते हैं, महत्वपूर्ण गुण जो उसके दो होते हैं, वो क्या होते हैं कि वो क्या करती है, जगह घेरती है, और दूसरी चीज उसका कुछ ना कुछ वजन होता है, कुछ ना कुछ भार होता है। तो जगह घेरती है वो हम पढ़ चुके हैं एक्सपेरिमेंट से भी, वो हमने प्रयोग करके भी हमने देख लिया कि किस तरीके से वो जगह घेरती है। लेकिन अब वजन की बात आती है, तो वजन को हम कैसे बताएंगे कि जो एयर है उसका कुछ ना कुछ वजन होता है। अभी मेरा हाथ इस तरीके से नॉर्मल मैंने रखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर भी एयर जो है प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है, लेकिन उसका कुछ वजन अभी यहाँ पर पता नहीं चल रहा। तो इसको हम किस तरीके से देखेंगे, हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम दो सेम तरह के क्या लेते हैं, बलून लेते हैं, उसमें क्या करते हैं, इक्वल यानी कि दोनों में ही बराबर वायु हम भरते हैं, ठीक है। जिस वजह से क्या होते हैं, देखो उनका शेप जो है बन गया, शेप बन गया, यानी कि देखो पहले वो इस तरीके से रहे होंगे, है ना, इस तरीके से रहे होंगे। अब जब उनके अंदर वायु आ गई तो उनका इस तरीके से शेप बन गया, है ना, उनका साइज जो है वो थोड़ा सा बढ़ गया, थोड़ा क्या, काफी बढ़ गया साइज। तो इसका मतलब क्या है कि जो एयर है उसने इसके अंदर का जो खाली जगह थी उसको घेर लिया है। तो घेरना, जो जगह घेरना यानी कि स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ठीक है, वो तो हमने पढ़ लिया। लेकिन वजन की बात करें तो हमने इसको एक बीम बैलेंस में रखा, नापने वाला होता है जो, ठीक है, उसमें हमने रखा दोनों तरफ, और एक बलून की क्या करी, हमने सारी हवा बाहर निकाल दी, ठीक है, इस तरीके से। तो एक बलून की हमने सारी हवा बाहर निकाल दी, तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि जो दूसरा बलून था जिसमें अभी भी हवा क्या थी, मौजूद थी, उसका वजन क्या है, ज्यादा है। तो वो क्या है, कांटे में नीचे की तरफ क्या है, उसका झुकाव हम देख सकते हैं, यानी कि इसमें क्या है, इससे ज्यादा वजन है। इससे ज्यादा वजन क्यों है, क्योंकि इसकी हवा तो इसके अंदर है नहीं, वायु इसके अंदर है नहीं, इसके अंदर वायु है, इस वजह से इसका जो है कुछ ना कुछ वजन है, और इसका वजन क्या है, इसका खाली वाले बलून से ज्यादा है। तो इस तरीके से हम जो है दो चीजें यहाँ पर जान चुके हैं कि एयर का क्या होता है, कुछ ना कुछ वजन होता है, और वो कुछ ना कुछ जगह जो है घेरती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर यहाँ पर भी हमें सेम चीज दिखाई दे रही है। यहाँ पर एक बॉल स्क्वीज्ड बॉल है, यानी कि जिसकी सारी हवा बाहर निकाल दी गई है, और ये दूसरी बॉल है जिसके अंदर अभी भी क्या है, एयर प्रेजेंट है। तो हम क्या देख रहे हैं, इसका जो है मास भी ज्यादा है, मास यानी कि वेट, वेट यानी कि वजन, ठीक है, इसका वजन, भार, वजन बोले या हम भार बोले, वो क्या है, ज्यादा है। दूसरी चीज, इसका जो स्पेस, इसने जगह जो घेरी है वो भी ज्यादा है ना, ये देखो ये तो इतने से स्पेस में आ गया, जबकि ये देखो हमारा इसने इतनी स्पेस घेरी है। स्पेस घेरी है मतलब इसके अंदर क्या है, वायु है। स्पेस घेरी किसने है, असल में जो इसके अंदर जो वायु है उसने जो है इतना जो है जगह को घेरा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। फिर हमने एक्सपेरिमेंट भी किया था, उसके बाद जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उनको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी कि एयर जो है वो मिक्सचर ऑफ गैसेस है। क्या है, मिक्सचर ऑफ, एक तो क्या है पहली चीज, एयर वो क्या है, गैसेस का क्या है, मिश्रण है, यानी कि उसमें अलग अलग तरह की गैस जो है वो उपस्थित है। दूसरी चीज, वो एक गैसीय सब्सटेंस है, यानी कि वो एक गैसीय पदार्थ है, ठीक है। तीसरी चीज, उसका कुछ ना कुछ क्या है, वजन है। चौथी चीज, वो जगह घेरता है। पांचवी चीज क्या है, उस वो क्या है, ऑर्डरलेस, यानी कि उसकी कोई सुगंध दुर्गंध नहीं है। अगली, यानी कि वो क्या है, टेस्टलेस है, यानी कि उसका कोई स्वाद भी नहीं है। अगली चीज क्या है, वो कलरलेस है, यानी कि उसका कोई रंग भी नहीं है, वो रंगहीन है, ठीक है।
चौथी चीज कि वो क्या है, हमें बर्निंग के लिए चाहिए होती है, यानी कि जब भी हमें आग जलानी है तो आग जलाने के लिए हमें जो है एयर की उपस्थिति चाहिए होती है, या हमें एयर चाहिए होती है। क्यों चाहिए होती है आग जलाने के लिए? वाई नीडेड फॉर बर्निंग। क्यों चाहिए होती है हमें आग जलाने के लिए एयर? क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट होता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है बर्निंग में सपोर्ट करती है। ठीक है, चौथी चीज वो प्रेशर भी एक्सर्ट करता है। और पांचवी चीज कि वो क्या होती है? ट्रांसपेरेंट होती है। ट्रांसपेरेंट यानी कि वो क्या होती है? पारदर्शी होती है, उसके आर पार हम देख सकते हैं। जैसे ये हाथ है तो इसके आर पार आपके बीच और मेरे बीच ये अगर हाथ आ जाए तो एक स्क्रीन लग गई है, जिस वजह से हम एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे। लेकिन अगर ये हाथ मैंने हटा दिया तो यहाँ पर क्या अभी एयर क्या है? मौजूद है, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, यानी कि एयर जो है वो क्या है? ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, तो यहाँ तक हम अपने पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे। तो ये जो है प्रॉपर्टीज यानी कि जो इसके गुण है हवा के, ठीक है, तो वायु के, वो आप अभी नोट कर लीजिए। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। यानी कि जो एयर है उसके गुण तो हमने पढ़ लिए। अब आगे बढ़ते हैं कि जो एयर है वो किस चीज से बनी है ना? उसमें वो हमें पता है कि वो क्या है? एक मिश्रण है। लेकिन किस किस चीज का मिश्रण है? ठीक है, उनको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे अभी। चलिए, तो 18वीं शताब्दी के जो लोग थे, यानी कि 18th सेंचुरी के जो लोग थे, वो क्या समझते थे कि जो एयर है, जो वायु है, वो एक ही पदार्थ है। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जब प्रयोगों से हमें क्या पता चला? हमें ये पता चला कि जो वायु है वो क्या है? एक पदार्थ नहीं है, वो क्या है? एक मिश्रण है। ठीक है, उसमें क्या है? गैसों का एक मिश्रण है। ठीक है, वायु गैसों का एक मिश्रण है। ठीक है, वायु क्या है? हमारी गैसों का एक मिश्रण है। तो वो कोई एक पदार्थ नहीं, जबकि क्या है? वो एक मिश्रण है, अनेक गैसों का मिश्रण है। चलिए, तो क्या क्या उसमें प्रेजेंट है? देखो 78% उसमें क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, 21% क्या प्रेजेंट है उसमें? 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, बाकी बाकी का बचा हुआ क्या प्रेजेंट है? देखो, पहला कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर वाटर वेपर भी इसमें ही आता है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, डस्ट यानी कि धूल जो हमारी होती है, वाटर वेपर यानी कि जल वाष्प, है ना? जो हमारा जल वाष्प होता है वो वाटर वेपर। डस्ट यानी कि जो हमारी धूल होती है। स्मोक यानी कि जो धुआं होता है। कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, और भी कई चीजें इसमें मिश्रित होती है, मतलब और भी कई चीजें इसमें मिश्रित होती है। ठीक है, तो 78% ये, 21% ये, बाकी का जितना बचा वो ये। कितना बच रहा है? 1% बच रहा है ना? तो बाकी का 1% जो है हमारा, वो सारे ये चीजें हमारे पास प्रेजेंट होती है। चलिए, बाकी का जो बचा क्या है? अदर गैसेस। अदर गैसेस में क्या क्या? जैसे कि हमारा CO2 है, वाटर वेपर है, डस्ट, स्मोक आदि। डस्ट, स्मोक आदि ये चीजें हमारे पास क्या है? प्रेजेंट है। तो ये जो है आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें आप लिख लीजिएगा कि वायु जो है एक पदार्थ नहीं, जबकि क्या है? गैसों का एक मिश्रण है। ठीक है, और कौन कौन सी गैसों का किस किस प्रकार से वो मिश्रण है, तो वो आप इस तरीके से यहाँ पर पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब जो हमने गैसेस पढ़ी, मतलब जो हम गैसेस जितनी भी हमारी क्या है गैसेस हैं, उनके गुणों को आगे हम डिस्कस करते हैं। चलिए, पहले है नाइट्रोजन की बात करते हैं। तो नाइट्रोजन जो है वो हवा में कितना परसेंट प्रेजेंट है? वायु में जो है 78% क्या है नाइट्रोजन हमारे पास प्रेजेंट है। अब 78% प्रेजेंट है, यानी कि बहुत ज्यादा प्रेजेंट है ना। क्यों इतना ये ज्यादा उपस्थित है वायु में? देखो, सबसे पहले तो नीडेड बाय प्लांट्स टू मेक प्रोटीन, यानी कि ये प्लांट्स को, पेड़ पौधों को क्या होता है, जरूरी होता है प्रोटीन बनाने के लिए। तो पेड़ पौधे जो हैं नाइट्रोजन से ही अपना प्रोटीन बनाते हैं। दूसरी चीज ये होता है स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि ये पानी में पूरी तरीके से नहीं घुलता। ये क्या पानी में स्लाइटली यानी कि हल्का ही बोल सकते हैं हम, घुलनशील होता है, ज्यादा घुलनशील नहीं होता। तीसरी चीज, ये जो बर्निंग में कोई सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, जब भी जैसे कि आग लगी है कहाँ पर, कहीं पर, तो नाइट्रोजन जो है वहां पर बर्निंग में सपोर्ट नहीं करता, यानी कि उसकी मदद से कोई भी आग आगे नहीं बढ़ती। जैसे हमारा ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन की मदद से क्या होता है, आग आगे बढ़ती है। ठीक है, लेकिन जो नाइट्रोजन है वो कोई भी बर्निंग में सपोर्ट नहीं करता। अगली चीज है नॉट एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग, और ये जो है ब्रीदिंग यानी कि सांस लेने के लिए भी हमारे लिए एसेंशियल यानी कि इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण बिल्कुल नहीं है। ठीक है, क्योंकि एसेंशियल कौन है ब्रीदिंग के लिए, यानी कि सांस लेने के लिए हमारे लिए जरूरी कौन सी गैस है, वो है हमारी ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो ये जो है कि नॉट एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग, ब्रीदिंग के लिए भी एसेंशियल नहीं है। ठीक है, तो इतना है हमारा नाइट्रोजन के बारे में, तो ये आप नोट कीजिए। साथ ही आप लिखिए इसकी परसेंटेज कितनी है, नोट कीजिए आप। चलिए, तो नाइट्रोजन की जो उपस्थिति है उसको हम एक एक्सपेरिमेंट से देखते हैं। जब हम ये कैंडल वाला एक्सपेरिमेंट करते हैं, यहाँ पर इस तरीके से क्या है, हमारी कैंडल रखी हुई है, कैंडल बर्न हो रही है। कैंडल के ऊपर हम क्या कर दे, एक जो है कांच का ग्लास हम रख दे बर्निंग कैंडल के ऊपर। तो धीरे धीरे क्या होगा, जो वो कैंडल होगी वो जो है जलेगी नहीं और क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी, इस तरीके से बुझ जाएगी। अब जब ये बुझ जाएगी, तो बुझे हुए भाग में हम देखते हैं यहाँ पर कुछ भी जो है, यहाँ पर कुछ जो है वायु का कुछ हिस्सा जो है वो बच जाता है। ठीक है, तो वायु का जो हिस्सा यहाँ पर बच जाता है, जो जलने में क्या है काम नहीं आता, वो क्या कहलाता है हमारा, वही हमारी नाइट्रोजन गैस होती है। ठीक है, क्या समझे हम? बर्न यहाँ पर जैसे कैंडल क्या है हमारी जल रही थी, उसके बाद हमने उसके ऊपर क्या कर लिया, एक जार रख लिया या कोई ग्लास रख लिया। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, वो क्या हुआ, जलना बंद हो गई। क्यों बंद हो गई वो हमें पता है, क्योंकि वहां पर क्या हो गई, एयर की जो है अनुपस्थिति है ना, एयर वहां पर यानी कि वायु जो है वहां पर उपस्थित नहीं है। ग्लास रखने के बाद जितनी वायु बची हुई थी वो उसने यूज करके जली, उसके बाद क्या होगी, कैंडल बुझना शुरू हो जाएगी। ठीक है, जब कैंडल बुझ गई तो हम क्या देखते हैं वहां पर, जिस ग्लास में जो है यहाँ पर बी में, ठीक है, ये ए है हमारा, ये है बी। तो बी में हम क्या देख रहे हैं कि वायु का जो है अभी भी कुछ हिस्सा जो है वहां पर मौजूद है, लेकिन वो हिस्सा जो है वो बर्निंग में कुछ हेल्प नहीं कर रहा, यानी कि उसको जलाने के लिए वो कोई मदद नहीं कर रहा। तो जो वो जो हिस्सा है, ठीक है, तो वो क्या है हमारा एयर का ही मिक्सचर है, यानी कि वो क्या है हमारा एक, वो हमारा नाइट्रोजन है। उसी को क्या बोलते हैं हम, वो हमारा नाइट्रोजन है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि डू नॉट सपोर्ट इन बर्निंग। ठीक है, तो बर्निंग में सपोर्ट इन बर्निंग, तो बर्निंग में जो है वो सपोर्ट नहीं करता। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हम O2 बोलते हैं, ये हमारे पास 21% प्रेजेंट होता है एयर में। ठीक है, चलिए आगे, सपोर्टर ऑफ कंबशन या बर्निंग, तो ये कंबशन में, जलन में क्या करता है, सपोर्ट करता है। दूसरी चीज, ये पानी में क्या है, ये भी पानी में स्लाइटली सॉल्युबल है। अभी हमने नाइट्रोजन पढ़ा था, तो नाइट्रोजन भी क्या था, पानी में स्लाइटली सॉल्युबल था। ये भी हमारा ऑक्सीजन भी हमारा पानी में क्या है, स्लाइटली सॉल्युबल है। अगली चीज, एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन, यानी कि ब्रीदिंग के लिए, यानी कि श्वास लेने के लिए, ठीक है, हमारी जो ऑक्सीजन है वो बहुत ही जरूरी है।
ठीक है, ये बात हम जानते हैं। बिना ऑक्सीजन के जो है ना हम सांस ले सकते, सांस नहीं ले सकते तो हम जीवित भी नहीं रह सकते। ठीक है, चलिए, जैसे कि हमें पता ही, यानी कि ह्यूमन बीइंग यानी कि जो हम होते हैं, वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ब्रीथ इन करते हैं, यानी कि सांस अंदर जो हम लेते हैं वो ऑक्सीजन होती है, और ब्रीथ आउट यानी कि जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के लिए या ब्रीदिंग के लिए हम बोले क्या है, एसेंशियल है, यानी कि महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को भी, ऊष्मा और बिजली को भी क्या कंडक्ट नहीं कराता। ठीक है, ये पुअर कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। चलिए, तो ये कुछ पॉइंट्स थे इसके, तो ये आप नोट कर लीजिए ऑक्सीजन के बारे में। चलिए, यहाँ पर हमने पढ़ लिया कि गर्मी और बिजली के खराब संवाहक होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, इसको हम कैसे, हम प्रयोग कैसे हमने बताया, क्या एक्सपेरिमेंट हमने किया, क्या प्रयोग हमने किया, यहाँ पर भी हमने सेम वही कैंडल वाला जो है एक्सपेरिमेंट किया। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो बर्निंग कैंडल है उसके ऊपर अगर हमने एक जार रख दिया, वहां पर अब उसके अंदर, यानी कि कैंडल है वो जो जल रही है, ठीक है, उसके ऊपर क्या कर दिया, अब हमने एक जार रख दिया। ठीक है, अब जार के अंदर जितनी एयर प्रेजेंट है उसको वो यूज करेगी। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे क्या होगी, वो कैंडल बुझ जाएगी, क्योंकि वहां पे कोई एयर नहीं है। लेकिन एयर का कौन सा जो वो पार्ट था जिस वजह से वो जल रही थी, वो थी ऑक्सीजन। तो अब वहां पर कोई भी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, तो उस ऑक्सीजन की वजह से वहां पर जो है बर्निंग, यानी कि जो वहां पर जलन थी वो क्या हो गई है, रुक गई है, जिस वजह से अब वो वहां पर नहीं जलेगा। ठीक है, क्योंकि वहां पर क्या है, ऑक्सीजन की कमी है। ठीक है, यहाँ पर हम समझते हैं कि जो मतलब जलने में जो हमारी सहायता कराता है, ठीक है, जलाने में जो जलने में जो सहायता कराता है वही क्या कहलाता है, हमारा ऑक्सीजन कहलाता है। ठीक है, उसके जो गुण है यानी कि प्रॉपर्टीज है वो हमने पढ़ ली। जलने में सहायता कराता है, ब्रीथिंग में क्या है, एसेंशियल है, यानी कि सांस लेने के लिए हमारे लिए क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है। और पानी में भी क्या है, वो इतना घुलनशील नहीं है, लेकिन स्लाइटली यानी कि हल्का सा वो घुलनशील है। ठीक है, चलिए, नोट कीजिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब बारी है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की। चलिए, नीदर बर्न्स नॉर सपोर्ट बर्निंग, ना तो ये जलता है ना ही जलने में कोई सहायता करता है। दूसरा, मॉडरेटली सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में घुलनशील होता है थोड़ा बहुत, लेकिन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से ज्यादा घुलनशील होता है। ठीक है, तीसरा, स्लाइटली सार इन टेस्ट, ये जो है स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है। अगला, ग्रीन प्लांट्स नीड CO2 टू मेक फूड, और जो हमारे क्या है, ग्रीन प्लांट्स हैं, ठीक है, जो भी हमारे पेड़ पौधे हैं, उनको कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है खाना बनाने के लिए। ठीक है, खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब हम क्या करते हैं, हम लोग यानी कि ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। वही जो कार्बन डाइऑक्साइड है प्लांट्स क्या है, अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, अपना खाना बनाने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड एक बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है। महत्वपूर्ण गैस इसीलिए है कि एक तो बर्निंग में सपोर्ट नहीं करती, यानी कि अगर कहीं पर भीषण आग लगी हो, भीषण आग इस तरीके से लगी हो, तो वहां पर अगर हम क्या डालें, CO2 डालें, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड डालें, तो उस वजह से आग क्या है, हमारी बुझ सकती है। दूसरी चीज, ये पानी में क्या होते हैं, मॉडरेटली सॉल्युबल होते हैं। तीसरी चीज, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। और चौथी चीज ये है, जो खाना बनाने में पेड़ पौधों को खाना बनाने के लिए क्या करते हैं, इम्पोर्टेंट है। चलिए, तो ये थी कार्बन डाइऑक्साइड की बात कि ये तो जलने में कोई हेल्प नहीं करता, उल्टा ये क्या करता है, जहां पर कहीं पर आग हो तो उसे बुझाने के लिए हम वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर सकते हैं। दूसरा, अगर हमने हमने क्या किया, एक और प्रयोग किया, उस प्रयोग में हमने क्या देखा, कोई बंद कमरा है और वहां पर हमने किसी चीज, कोई चीज को क्या किया, जलाते हुए रख दिया। ठीक है, और वो कमरा बंद है, अगर हम उस कमरे में है,
ठीक है, तो जल रहा है तो वहां पर क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, तो वहां पर क्या होती है, हमें घुटन महसूस होती है। तो घुटन महसूस क्यों होती है, किस वजह से होती है? वो घुटन इसीलिए महसूस होती है कि वो जो कमरा है वहां पर जो है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस जो है वो प्रेजेंट है, जिस वजह से जो है घुटन हमें महसूस होती है। तो ये था हमारा कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। बाकी आगे जो हमारे और पार्टिकल्स हैं और जो मिश्रण के जो पार्टिकल्स थे और गैसेस हैं, डस्ट है, स्मोक है, ठीक है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप ये पढ़िए, रिवीजन कीजिए, जो क्वेश्चन आंसर अब तक के जो बनते हैं उन्हें लगाइए, अच्छे से सॉल्व कीजिए। चलिए, तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।